बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक सेल्स। तो शुरू करने से पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। कुछ सेल्स जो है हार्ट के वो ऑटोमेटिसिटी और ऑटोरिदमिसिटी शो करते हैं और रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्ग होता है। कार्डियक सेल्स मुख्तलिफ होते हैं स्केलेटल मसल्स से। इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आपसे दरख्वास्त है कि आप एंड तक बने रहें मेरे साथ, क्योंकि आप जान पाएंगे कार्डियक सेल्स में कंट्रैक्शन कैसे हो पाती है। सो लेट्स बिगिन। आपको पहले ही पता है कि ये जो कार्डियक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, दोनों की दोनों जो है ये कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ कहलाते हैं। दैट मीन्स ये कंट्रैक्शन शो करते हैं, मगर वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। हार्ट सेल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं स्केलेटल सेल्स के। हार्ट सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं ऑफ इट्स ओन, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन, और उस वाले प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी और ऑटो रिदमिसिटी। एक्चुअली 1% होता है हार्ट मसल्स का जो ऑटोमेटिसिटी और ऑटो रिदमिसिटी शो करते हैं, मगर जो स्केलेटल मसल सेल्स है वो स्टिमुलेट होते हैं नर्व एंडिंग्स की वजह से, तब जाके वो एक्शन को शो करते हैं। एक और डिफरेंस है, ये जो स्केलेटल मसल सेल्स है वो एक गिवन यूनिट का जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं एट द सेम टाइम, मगर इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं सेल टू सेल की ओर, बिकॉज उनमें गैप जंक्शंस नहीं हुआ करते हैं। वाइल एज कार्डियक सेल्स में गैप जंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सेल टू सेल पास होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन वेव जो है वो ट्रांसमिट होती है एक सेल से दूसरी सेल की ओर। ये प्रॉपर्टी होती है कार्डियक मसल्स। फिर से बताऊंगा, कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एज ए यूनिट और डजंट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस। और उसके बाद थर्ड डिफरेंस है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड कहलाता है जिसमें इनएक्टिव होते हैं सोडियम चैनल्स, या तो क्लोज होते हैं या तो ओपन होते हैं या तो इनएक्टिवेटेड होते हैं। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड हार्ट मसल्स का वो होता है 250 मिली सेकेंड्स, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन भी होती है 250 मिली सेकेंड्स के आसपास। वाइल एज ये जो ARP होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड स्केलेटल मसल्स का, वो 1 से 2 मिली सेकेंड्स का होता है और ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन होता है 10 to 100 मिली सेकेंड्स। आप याद रखिए, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है हार्ट मसल्स का ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, ये एक्चुअली कार्डियक सेल्स को टेटेनिक स्पाज्म से बचाता है, क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जब होते हैं वो स्क्वीज आउट करते हैं ब्लड को हार्ट से, उसके बाद वो पहुंच जाता है तमाम सेल्स की ओर। जो बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे सेल्स को बैथ करते हैं। इसीलिए वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा होता है, प्रोलॉन्ग होता है हार्ट मसल्स का। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं हार्ट मसल्स और क्या कहते हैं उसको, इनको जो बोलते हैं कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। वो ये है कि दोनों की दोनों मसल्स जो है उनमें कंट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, कंट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इवेंट्स शो करते हैं, जो कि दोनों में एक जैसे होते हैं। मगर आपको पहले ही मैंने बताया कि 1% कार्डियक सेल्स जो है वो ऑटोमेटिसिटी शो करते हैं। दैट मीन्स दे depolarize of its own or they get stimulated of its own। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रोसेसेस तकरीबन 3 प्रोसेस जो है वो सिमिलर होते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द कार्डियक मसल और द स्केलेटल मसल। वो 3 प्रोसेस क्या होते हैं? एक तो अगर हम मान लेंगे सेल है, सेल को जब स्टिमुलेशन मिलती है तब जाके सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा वोल्टेज, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने पॉइंट 1, वोल्टेज रेगुलेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से सोडियम जो है वो रश करता है
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसोल ऑफ द कार्डियक सेल। उससे क्या होता है, उससे उससे एक्शन पोटेंशियल रेज होता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स होता है। एक ये पता है कि हम पोलैरिटी चेंज करते हैं, पोलैरिटी से डिपोलराइज होता है मेम्ब्रेन। तो पोलैरिटी चेंज होने से -90, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, -90 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट की ओर चेंज होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अंदर की ओर पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सोडियम आयन्स के फ्लो होने से। मगर ये याद रखना, सोडियम परमेबिलिटी जो है वो ब्रीफ होती है एज सोडियम गेट्स इनएक्टिवेटेड क्विकली, उसके बाद सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रांसमिशन होता है डिपोलराइजेशन वेव का डाउन टू द टी ट्यूब्यूल। व्हाट इज टी ट्यूब्यूल? टी ट्यूब्यूल इज नथिंग बट व्हाट इट इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड इन्वेजिनेशन ऑफ द कार्डियक सेल। कार्डियक सेल की इन्वेजिनेशन होती है, उसमें ट्रांसमिशन होता है डिपोलराइजेशन वेव का डाउन टू द टी ट्यूब्यूल। उससे वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करने के बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्स्ट हो जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम के रिलीज होने से पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेल में। फिर से बताएंगे, टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंच जाते हैं और उससे रिलीज होता है कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो सार्कोप्लाज्म में चला जाता है। फिर से बताऊंगा, सोडियम कंसंट्रेशन हाई होता है सेल में एज वेल एज द कैल्शियम लेवल ऑल्सो राइजेस। वी से पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द सेल, इंटीरियर ऑफ द सेल राइजेस। व्हाट हैपन्स देन? एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग आकर्स, क्योंकि कैल्शियम प्रोवाइड करता है सिग्नल वाया ट्रोपोनिन बाइंडिंग। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होता है, वो बाइंड होता है मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स दो प्रकार का होता है, वन इज कॉल्ड द एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन के दरमियान ट्रोपोनिन बाइंड होता है, उसकी वजह से क्रॉस ब्रिजिंग होती है। क्रॉस ब्रिजिंग से स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ द मसल टेक्स प्लेस। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो क्रॉस ब्रिजिंग ऑफ एक्टिवेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि मायोफिब्रिल्स में मायोसिन और एक्टिन होता है, मायोसिन और एक्टिन के दरमियान क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन खुद ही काम नहीं करता है, कैल्शियम की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद ये तीन प्रोसेस जो है सिमिलर होते हैं कार्डियक सेल और स्केलेटल मसल सेल। मगर जो कैल्शियम की डिलीवरी होते हैं फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डिफरेंट होता है सेल टू सेल टाइप, यानी कि कार्डियक सेल में डिफरेंट होगा और स्केलेटल मसल सेल में डिफरेंट होगा। कार्डियक सेल की बात करते हैं, कहा जाता है 10 से 20% का कैल्शियम जो है वो एंटर हो जाता है साइटोसोल की ओर कार्डियक सेल में ECF से, यानी कि ECF होता है इलेक्ट्रोसेल्युलर दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से साइटोसोल की ओर, कार्डियक सेल का जो साइटोसोल होता है उसकी ओर ट्रांसफ़र होता है कैल्शियम 10 से 20%, और ये ट्रांसफ़र होता है वाया चैनल्स। उन चैनल्स को हम बोलते हैं स्लो कैल्शियम चैनल्स। इनको बोलते हैं स्लो कैल्शियम चैनल इसलिए कि ये स्लोली ओपन होते हैं, अ बिट लेट, यानी कुछ टाइम के बाद ये ओपन हो जाते हैं। अब जाके इस पे हम बात करते हैं ये कैसे ओपन हो जाते हैं। एक्चुअली जो कार्डियक सेल्स का जो सार्कोलीमा होता है, वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्लोज ही रहते हैं इन नॉन स्टिमुलेटेड कार्डियक सेल। मगर ये जो अगर हम बात करते हैं सोडियम परमेबिलिटी की, सोडियम परमेबिलिटी की जो जब हम बात करते हैं उसकी वजह से सोडियम चैनल्स जब ओपन हो जाते हैं वो पोलैरिटी यानी कि वो वोल्टेज को चेंज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। तो उस कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम लीक होता है, यानी कि कैल्शियम एक्सटर्नल मीडियम से इंटरनल मीडियम की ओर आता है, यानी कि फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इनटू द साइटोसोल ऑफ द कार्डियक सेल। ये मैकेनिज्म है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बताऊंगा, कैल्शियम ये जो सोडियम परमेबिलिटी होती है उसके डिपोलराइजेशन से, यानी कि सोडियम के अंदर आने की वजह से कैल्शियम चैनल्स भी कुछ ओपन हो जाते हैं, उसके बाद कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट करता है। उसके बाद में ये
कैल्शियम अंदर आने की बाद में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव हो जाता है। वो बाकी 80% जो है कैल्शियम रिलीज करता है वाया स्पेशल चैनल्स। उन स्पेशल चैनल्स को नाम है रायनोडाइन चैनल्स। वी से रायनोडाइन चैनल्स leaks the calcium from the sarcoplasmic reticulum. Actually, ryanodine channels or sarcoplasmic reticulum is activated by the calcium which comes from the extracellular fluid. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये कैल्शियम स्पार्क्स को रिलीज करता है, यानी कि अब जाके कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सेल में। जब इसकी लेवल ज़्यादा होती है उससे पोलैरिटी ज़्यादा चेंज हुई होती है। इसके साथ साथ में क्या होता है, ड्रामेटिकली चेंजेस आती है किसमें, कार्डियक सेल में। अब जाके कार्डियक सेल में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम की, क्योंकि एक तो बाहर से कैल्शियम आ गया, दूसरा ये कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके रायनोडाइन चैनल्स जो है वो भी ओपन हुए होते हैं। तो तब जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम स्पार्क्स साइटोसोल में आ गए और उसकी पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई सेल में। एट दिस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, सोडियम परमेबिलिटी जो है वो तकरीबन रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ गई होती है और रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई होती है। मगर ये जो इंक्रीज्ड सर्ज होती है कैल्शियम की साइटोसोल में, इसकी वजह से प्लेटो बनता है। प्लेटो, ये इस डायग्राम को मैं, इस ग्राफ को मैं डिस्कस करूंगा कुछ मिनट्स के बाद। पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम कंसंट्रेशन की वजह से प्लेटो फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली ये प्रोलॉन्ग करता है डीपोलराइजेशन पोटेंशियल, यानी कि पोलैरिटी को ऐसे ही बरकरार रखता है कुछ सेकंड्स के लिए, वो मैं बताऊंगा बाद में। एट द सेम टाइम डिक्रीज्ड पोटेशियम परमेबिलिटी, यानी कि पोटेशियम परमेबिलिटी की डिक्रीज होने की वजह से भी प्रोलॉन्ग होता है क्या कहते हैं उसको, डीपोलराइजेशन। हम बोलेंगे कि पोटेशियम परमेबिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से भी प्लेटो फॉर्मेशन बनती है। ये मेरे कहने का मतलब होता है। अगर हम लास्टली बताएंगे कि एट अबाउट 200 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा एट अबाउट 200 मिली सेकेंड्स, ये जो स्लोप होता है एक्शन पोटेंशियल का वो फॉल होता है रैपिडली, और उसके बाद में कैल्शियम चैनल्स जो है वो क्लोज होते हैं और कैल्शियम फिर से या तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर चला जाता है फिर से रेप्लेनिश के लिए, या तो माइटोकॉन्ड्रियन की ओर चला जाता है, या तो बाहर लीक होता है साइटोसोल से ECF के थ्रू। और साथ साथ में ये भी याद रखना आपको कि यहाँ पे ये जो पोटेशियम चैनल्स है वो भी ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से पोटेशियम पॉजिटिव कंसंट्रेशन यानी कि पोटेशियम लेवल जो है वो डिक्रीज होती है साइटोसोल से। क्यों? इसलिए क्योंकि पोटेशियम भी लीक होता है साइटोसोल से ECF के थ्रू, क्योंकि इससे रेस्टोर होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। साथ साथ में ये भी याद रखना, ज्यूरिंग डिपोलराइजेशन कैल्शियम जो है वो पंप होता है ECF की ओर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर। साथ साथ में ये पॉइंट भी याद रखना, एज लॉन्ग एज द कैल्शियम एंटर्स सेल कंटिन्यू टू कंट्रैक्ट, यानी कि जितनी देर तक कैल्शियम साइटोसोल कंट्रैक्ट ये कार्डियक सेल में रहता है तो उतनी देर तक वो सेल जो है कंट्रैक्शन में रहता है। याद रखना, यहाँ पे ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ये जो ग्राफ है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्सेस टाइम इज मेजर्ड इन मीटर दिस मिली सेकेंड्स। तो पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, इसको बोलते हैं सेकंड फेज, इस प्लेटो को बोलते हैं थर्ड फेज, उसके बाद फोर्थ फेज। ये फर्स्ट फेज जो है ये होता है एक्शन पोटेंशियल का स्टार्ट होना, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, उसके बाद तुरंत बाद उसकी परमेबिलिटी ड्रास्टिकली चेंज होती है, उसके बाद स्लोप डाउन में आ जाता है। मगर इस लाइन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक प्लेटो फॉर्मेशन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइटोसोल में ज़्यादातर कैल्शियम की सर्ज होती है, इसकी वजह से प्लेटो बनता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं सेकंड फेज,
इसको बोलते हैं थर्ड फेज प्लेटो फॉर्मेशन। प्लेटो जितनी देर तक रहता है तकरीबन 200 मिली सेकेंड्स या इससे ज़्यादा की ओर रहता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल जो है वो पंप करते हैं ब्लड को आउट ऑफ द सेल, वो रश होता है, सेल से बाहर निकलता है, यानी कि वेंट्रिक्यूलस से बाहर निकलता है और चला जाता है बाकी या तो ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी के लिए चला जाता है। और उसके बाद पोटेशियम लेवल, ये जो कैल्शियम लेवल जब डिक्रीज होती है उसके बाद स्लो बन जाता है, ये फोर्थ फेज होता है। तो उसके बाद में फिर से स्टार्ट होता है साइकिल। दूसरी जो रेड लाइन यहाँ पे है, ये रेड लाइन है, ये एक्चुअली यहाँ पे फिर से बात करेंगे टेंशन डेवलपमेंट, यानी कि कंट्रैक्शन होता है प्लेटो में। वो मैंने बोला वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड सिक्वीज होता है आउट ऑफ द हार्ट, तो इसीलिए प्लेटो बनता है। जितनी देर तक ये ज़्यादा रहता है उससे ये क्या कहते हैं उसको, कार्डिक टेटनी यानी कि टेटनिक कंट्रैक्शन से ये प्रिवेंट करता है। ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन का मतलब होता है ये जो आर्ट्रियल सेल्स हैं, यानी कि आर्ट्रियल सेल्स, वहाँ पे प्लेटो बहुत शॉर्टर होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ये जो डार्क ग्राफ लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सेल्स का, ये आर्ट्रियल सेल्स का। यहाँ पे प्लेटो की डिफरेंस है, यहाँ पे प्लेटो बड़ा है, यहाँ पे शॉर्टर है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक्शन पोटेंशियल और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल वो तकरीबन सेम है। मुझे लगता है आपको ये इंफॉर्मेशन जो है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक सेल्स ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबाए, तब जाके आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। और शेयर करिए इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, वो भी जान पाएंगे, यानी कि वो भी नॉलेज हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।